टॉपर्स टॉक। यू आर वाचिंग ESC 2020 टॉपर्स टॉक। मेरे साथ आज हैं दो टॉप रैंकर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से। शुभम हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 एंड he is pass out from BIT Patna. He lives in Varanasi, in hometown Varanasi है UP. Father is a mathematics professor, mother is housewife. Shubham has secured All India rank 17 in GATE 2020 और उसके बाद गेट के थ्रू इनका NTPC में जॉब लगा। सिंगरौली में अभी इनकी पोस्टिंग है। Although he got the campus placement during the college, but for IES and GATE, he decided to join Made Easy and he did not join the campus job. इन्होंने Made Easy के क्लासरूम कोर्स में ज्वाइन किया C बैच में, देन मेंस बैच भी ज्वाइन किया, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज की और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। शुभम, कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. The second candidate with me is Chavi Jain. Chavi has secured All India rank 9 in Electronics and Telecommunication in Engineering Services 2020. She belonged to Jind, Haryana, and she is passed out from Banasthali Vidyapith University, Rajasthan. और Chavi got selection in Air Traffic Controller as a ATC, and she is working in Airport Authority of India. Chavi secured All India rank 104 in GATE 2018. छवि ने मेडीजी में मेंस बैच ज्वाइन किया, फिर पोस्टल स्टडी पैकेज भी लिया था इन्होंने, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। छवि, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। देखिए, टॉपर्स टॉक में जो मेन एम होता है वो हमारी जो कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स को वो सारी चीजें अवगत कराएं जो टॉपर्स ने अडॉप्ट की। जो टॉप रैंकर्स की अप्रोच थी, सोर्स ऑफ स्टडी क्या था, प्लान ऑफ स्टडी क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, नोट्स उन्होंने कैसे बनाए, किन किन परेशानियों को उनको एनकाउंटर करना पड़ा और एग्जाम कैसे लिखा और एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो का जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि कैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस की प्रिपरेशन आपको मेंस में तो दिलाती ही है आपको एक्स्ट्रा एज, लेकिन वो इंटरव्यू में भी और आने वाले गेट या दूसरे एग्जाम्स में भी आपको कैसे डिफरेंशिएट कर सकती है, आज इस पर बात करेंगे। तो वैसे तो हम प्रीलिम्स के भी कुछ पॉइंट्स टच करेंगे, बट फोकस होगा हमारा कि ESC मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए जो आपको दूसरों पे डिफरेंशिएट कर देगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक छवि फ्रॉम यू कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो मेंस स्टेज है पूरा टेक्निकल है, और टेक्निकल में भी मतलब दिस इज इन डेप्थ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सिलेबस गेट से बहुत ज्यादा है, बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। तो आपकी क्या अप्रोच थी मेंस के लिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अटेंडेड द Made Easy ऑनलाइन मेंस कोर्स. First I took the material from the Made Easy. I studied all the lecture 2 to 3 times. Then I took guidance from the respective teachers. They advised me to refer to the standard books. Then I solved the previous year papers and I gave the Made Easy test series seriously. Like I used to write the questions and then I used to discuss with the teachers what should be the correct strategy to write the answer. And Made Easy teachers helped me a lot during my mains exams. So, do you think mains preparation has to be a top priority, or mains and prelims में से prelims should be the priority? Sir, both have equal, like mains is of 600 marks. Obviously you have to if you want good rank you have to score good in the mains. If you will study very well for the mains, anyhow you are preparing for the prelims, because in mains you have to study the in-depth and your concepts will be clear for the interview and for the prelims also. So I will say you should refer the standards books and study for the mains. Okay. शुभम, टू यू, आपने तो मेडी जी का क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था एंड देन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेट किया था या पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की उसके बाद फिर मेंस का पोर्शन टेकअप किया? सर, मैंने प्रिपरेशंस को अलग अलग किया था। मोस्टली मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था क्योंकि लास्ट ईयर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था मेंस। तो मेरे मेंस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा रोल टेस्ट सीरीज का था। तो मुझे 18, 19 और 20 की टेस्ट सीरीज पूरी करनी पड़ी थी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, और इसी ने मेरे को गेट में रैंक लाने में भी हेल्प की थी।
टू एन एक्सटेंट सर मुझे यहाँ तक याद है कि गेट का क्वेश्चन सीधे टेस्ट सीरीज से उठ के आ गया था, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से, मेंस की। मेंस की टेस्ट सीरीज से गेट में कुछ क्वेश्चंस आ गए उठ करके। यस सर। देखिए वैसे तो मेंस का जो आपका सिलेबस है या जो क्वेश्चंस का डेप्थ है वो गेट से कहीं ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिली होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट सीरीज से जैसे आपने बताया कि आपने इम्प्रूव किया, तो टेस्ट सीरीज में क्या अप्रोच अपनाई थी जो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ? सर मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर कर ली थी और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के बजाय मैंने कुछ टाइप सेलेक्ट कर लिए और उन्हें प्रॉपरली सेलेक्ट करके बनाया, उन क्वेश्चंस को एनालाइज किया कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट मिसिंग आ रहे हैं और उनको फिर किधर से पढ़ना है, और उसने बहुत हेल्प की सर। फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर एनालाइज ढंग से करें तो, और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस भी ऐसे ही रखे गए थे। तो जब आपका 2019 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ लेकिन मेंस नहीं हो पाया आपने जैसा बताया, फिर आपने मेंस की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस किया और मेंस से फिर इम्प्रूवमेंट करके फिर नेक्स्ट 2020 का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और मेंस भी हुआ और फाइनल भी हो गया, आपका 4th रैंक है। तो इस पीरियड में जब आपको 1 ईयर का पीरियड मिला, तो इस पीरियड में वैल्यू एडिशन आपने अपने नॉलेज में किन किन एरियाज में किया, मतलब क्या ऐसा किया कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई, टॉप 5 में आ गया? सर पहले क्या होता था, मैं कोई टेस्ट सीरीज लिखता था तो मुझे फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती थी, कॉन्सेप्ट्स को देखने की जरूरत पड़ती थी। एक बार इस बार मैंने सारी चीजों को स्क्रैच से डिराइव किया, उससे मेरे लिए आसान हो गया कि किसी भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और शॉर्ट नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मोस्टली सर डेरिवेशन सेंट्रिक रहा मेरा प्रिपरेशन पूरा। ओके Chavi, you are working candidate and there are many students who are working and they wish to write UPSC exams. Yes. So what was your study plan? How much time you used to get for your study? And on daily basis आप कितना समय दे पाते थे अपनी पढ़ाई के लिए? Sir, as I'm working as ATC, so I have shift duty. So whenever I was having morning duty or afternoon duty, my target was I have to anyhow manage 3 hours daily for my studies. And during my night duty, I used to spare minimum 6 hours for my studies. Okay. So you used to give 4 to 5 hours and sometimes 6 hours per day apart from your duty for Yes, sir. study. Okay. And you prepared your self notes, means short notes, or you just referred his postal material and study material available by MadeEasy? Yes, sir. First I took the postal course from the MadeEasy. From there, I sorted out the topics in which I was having doubts. Then I prepared my handwritten notes, and I prepared from there. Okay. During your study, in how many subjects you focus more? मतलब what are those areas? Because कुछ area ऐसे हैं which are not common with the GATE. Yes, sir. So did you focus on certain specific subjects or you gave equal weightage to the all subjects? So first of all, I gave weightage to my 5 to 6 subjects that I was very confident that I can attempt any question like network control system, EDC, and analog. And as during Corona, I got plenty of time. Then I took MadeEasy mains lectures, and I referred this NTPL lectures and that MadeEasy material for that extra subjects like electrical engineering and that advanced communication. Okay. So those which are ESE specific, not in GATE, advanced electronics, advanced communication, basic electrical engineering. And what about computer fundamentals and the measurements? Sir, I took I got some notes from the MadeEasy student that teacher taught in the class. I referred that only. That only. शुभम, वापस आपके पास आते हैं कि जब मेंस के लिए हर बार तो सफिशिएंट टाइम मिल जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली जो 2021 का मेंस होने वाला है, दैट मेंस एंड प्रीलिम्स इन बिटवीन द गैप इज ओनली 3 months. अब 3 months का टाइम है, रिजल्ट आने के बाद में भी हार्डली 45-50 days विल बी अवेलेबल. तो आपको लगता है कि उस समय मेंस की तैयारी कर पाना संभव होगा या स्टूडेंट्स को अभी जो 3 महीने बचे हुए हैं इसमें से कुछ समय मेंस को दे देना चाहिए? सर मुझे लगता है कि कुछ पोर्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि अभी भी किए जा सकते हैं प्रीलिम्स के साथ, अदरवाइज
स्पेशली उन 50 से 60 दिनों में करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल मेंस में आ जाते हैं ऑलमोस्ट, उन क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस कर ली जाए तो बेटर होगा। प्रीवियस ईयर के कितने सालों के क्वेश्चन पेपर आप सजेस्ट करेंगे? सर मैंने जैसे मुझे शास्त्री सर या फिर मेडी जी के फैकल्टी सजेस्ट करते रहते थे, मैंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को ढंग से बनाया था। पूरा सॉल्व नहीं कर पाया, बट सर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को ढंग से बनाया था। तो इलेक्ट्रिकल के भी प्रीवियस ईयर के किए एंड सिविल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल के भी सॉल्व किए। Did you found Yes. difference in the engineering services and civil services questions या similar थी approach? सर मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। That is true, but there are इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस में yes please. सर इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होती है, तो अगर सिविल सर्विसेज ना भी करे तो इलेक्ट्रिकल कर ले तो और बेटर होगा। ओके छवि, आपने भी रेफर किए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स? No, sir. You focused only on EC? Yes, sir. Okay, good. My next question is कि जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज को मैक्सिमाइज कर मतलब आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए किस अप्रोच से आपने टेस्ट सीरीज लिखी? सर मैंने एक्चुअली जब मुझे टेस्ट सीरीज मिली, मतलब मैंने जब टेस्ट ओपन होते थे मैं सिर्फ खुद से सॉल्व करती थी 3 आवर्स का अलार्म मतलब क्लॉक लगा के। देन आई यूज्ड टू अपलोड ऑन द मेड इजी साइट, देन आई यूज्ड टू like download the answer sheet and I used to verify from the questions where I'm lagging, which questions I'm not able to attempt, then I used to refer my standard books for that. Okay, मेरा एक सवाल ये है कि normally what happens, there are 7 questions in the paper and Yes. candidates are asked to attempt 5. So the remaining 2 questions are not compulsory to attempt because you have already got the choice. Those 2 questions, after writing your test, did you attempt those also? या फिर Yes. फिर ऐसे ही छोड़ दिया? No, sir. I used to attempt whole paper. Whole paper, no? That is what, because you never know those questions may repeat in the exam. They may Yes. finally appear in the exam. Yes, sir. Shubham, you have any specific suggestions for the mains test series, how to write? यस सर, मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। मैंने मेडी जी के जो एडिशनल टेस्ट थे उनको ढंग से नहीं दे पाया था, और मुझे याद है कि पेपर 1 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आ गया था। तो टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लेना चाहिए। कोई मतलब कभी भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी मेंस की सिलेक्शन के लिए, और 10 या 20 मार्क्स का आ सकता है, तो प्रीलिम्स को बहुत ही सीरियसली लें। अब थोड़ा प्रीलिम्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स इज नाउ क्लोज, 3 months आर जस्ट लेफ्ट। तो प्रीलिम्स में जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 स्पेशली जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर व्हिच यूजुअली स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है टेक्निकल में। और दूसरा, अब इस बार तो गेट का एग्जाम पहले था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वे आर फोकस्ड टू गेट। तो उस पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? फर्स्ट शुभम, यू कैन। सर कुछ स्टैटिक पोर्शंस होते हैं जीएस में, उनको बहुत ढंग से किया जा सकता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स हो गए। दे परफेक्टली मेक सेंस, उनमें याद करने की भी जरूरत नहीं होती है, अगर उनको समझ के पढ़ें तो काम चल जाएगा उनसे। कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं सर जो काफी डायनामिक होते हैं, उनमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनपुट करके भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो वहां ना कॉन्सेंट्रेट करके अगर टेक्निकल पोर्शन पे कंसंट्रेट करे तो वो बेटर होगा, आउटपुट ज्यादा बेटर आएगा वहां से। बट जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। छवि? Sir, like my strategy, I mainly focused on the second paper, that technical one. So like whenever I used to solve the question, first I used to like top first 100 question if I will solve, I will write on the paper. Then I used to cross check from the answer sheet. Whatever questions were wrong, then I used to solve again that questions. I never saw the answer from the solved papers. Like my strategy was like if I've done 10 questions wrong, I will again solve that questions. Okay. Then only I will see the answers. So what can be the good score which you expect in paper 1 at least, because many students they take it so lightly, they ignore, and in both the papers there is scope to balance.
The Yes. balancing is at most needed. So what do you think, what can be a good score in paper 1? 100 to 120. 100 to 120, do you think in GS paper will be easily possible to score out of 200? Yes, sir. Like we have 4 to 5 subjects. Like in that we can prepare better. Like maths, aptitude is there. That project management, standard and quality question. There are some like they are very easy questions. If you will study books 2 to 3 times, you can solve that questions. Okay. And in technical paper, how much score can be done out of 300? So 160 to 180, like we can target. Okay. Shubham, your approach? Sir, in GS paper 1, it should be around 90 to 110, and this can be balanced from paper 2. Around 190 to 200 should be targeted. Okay. Usually what we have seen in the past result of the 3-4 years, 2017 onward, in all the branches, across all the branches, I found that most of the selected students who have got selections finally in ESE, their score in the GS paper is ranging between 90 to 100 or maybe 110 in general. There are exceptional cases who have scored more than 110 in paper 1. In the second paper, there are cases people have scored more than 210 also. Out of 300, people have scored 230 also. 220, 210, 230. And technical paper is much predictable. So there can be a balance between both target that you have to score 50% in the paper 1 and 60% or 65%, maybe up to 70% in paper 2. So that can be a target. And especially in paper 1, when we see mathematics, reasoning, these two are very scoring area. Yes. Material science is one which is very close to the technical section. Environment is also a scoring area. So the 4 area, and then standard quality is one, yes, where the questions are not very difficult. Some of the areas are dynamic, like ICT is close to electronics students, but it is a dynamic area. And then current affairs is dynamic area. And last priority, I believe that ethics can be kept in the last priority, or maybe maintenance, quality of design drawing questions also can be kept in the last priority. So this can be one approach which normally we have seen in the past so many students performing. So prelims and mains both are important because the marks are added. No one can ignore, and both the marks are added in the final. Now, finally coming to the interview, I will take up some questions of interview. Chabi, how was your interview and in which board you appeared? Sir, I appeared in Mr. R.N. Chobe, sir. Okay. And my interview was on average only. Like my interview was basically on my AMTech. Did they ask any question of your ATC related, job related? Sir, actually, R.N. Chobe, sir, he was he was in DGC only, so he was very well aware. He was very well aware about the ATC. So he was like, ATC is very tough job. It required very much patience and all. So my interview started from this nanotechnology only. I think so. One professor was there. He was working with nanotechnology only. Any question from hobbies? No, sir. No, DAF related area, job preference, service preference. Just one question: why you want to join ESE? Just one question, non-technical. Otherwise, 90% was from this nanotechnology only. Okay, Shubham, how was your experience of interview? Sir, it was average. Only technical questions were there, mostly from my work area, like in power plant. They asked me questions from turbine and how to sense vibrations of turbine and what can be the areas where we can improve in turbine. And then the interview mostly circulated around analog, control and digital. The controllers and compensators, instrumentation, amplifiers. Any grilling around why you want to leave NTPC and want to come in IES? It was, yes, sir, it was a question. So I told them that it was my dream job. So that's why I'll be leaving NTPC. No any further cross questions in it? No, sir. अच्छा, ठीक है. और रिलेटेड टू दी जो टेक्निकल आपने बताया एनालॉग के पे काफी सवाल पूछे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद है आपको? हाँ सर, मुझे याद है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सीएमआर को कैसे इम्प्रूव करता है. फिर डिजिटल से क्वेश्चंस पूछे गए थे सर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट के लिए, और
प्रेसिडेंट रेक्टिफायर से क्वेश्चन था सर। Great. Chabi, and last I would like to take your opinion for students की क्या suggestion देना चाहती हैं कि अभी 3 महीने बचे हुए हैं, अब how to take up? Sir, according to my, you just follow your teacher advice, give made easy test series seriously, and be like, don't lose your confidence, and you will do well. Okay. Shubham? सर मेरा सजेशन है प्रीलिम्स के लिए, पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली मेडजी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली बना लें और कैलकुलेशंस को काफी फास्ट रखें, लाइक रिमेंबरिंग वैल्यूज ऑफ 1/2 पाई और 1/e, इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट। फाइन। इस बार कोविड की वजह से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को भी हमें ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करना पड़ रहा है। However, it is a offline test series to be conducted in a live test series, क्योंकि जिस तरह से अभी आज भी गवर्नमेंट ने वीकेंड में यहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है, सो इन दिस सिचुएशन फॉर सेफ्टी रीजंस वी आर कंडक्टिंग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इन ऑनलाइन मोड। हाँ, जैसे ही सिचुएशन इम्प्रूव होगी, remaining test will be conducted in offline mode. So that is what we have decided, but this test series remains same. The mode is going to change. दूसरा यह है कि prelims is very important. अगर आपका ESC ही टारगेट है तो प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे की जर्नी वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए प्रीलिम्स को सीरियसली लेना जरूरी है। प्रीलिम्स में एक बैलेंस करके चलिए कि पेपर 1, पेपर 2 हर पर्सन की एक अपनी अप्रोच है। जैसे छवि ने बताया कि 110, 120 स्कोर किया जा सकता है पेपर 1 में, लेकिन शुभम का मानना था 90 to 100 कैन बी ए गुड स्कोर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। यू मेक योर ऑन प्लान ऑफ स्टडी। अल्टीमेटली आपको टारगेट करना है कि कॉम्बिनेशन में दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर के जो मार्क्स आए वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट हो। सो यू कैन वर्क आउट, बट जनरली 90 to 100 मार्क्स लाने का एक टारगेट होना चाहिए पेपर 1 का, नॉट लेस देन दैट। और इसी तरह से पेपर 2 में 180 से ऊपर लाना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इन व्यू ऑफ डिक्रीजिंग वैकेंसीज स्पेशली 2021 में कट ऑफ थोड़ा और बढ़ भी सकता है। सो यू हैव टू बी ऑन सेफ जोन। सो छवि एंड शुभम, both of you, I congratulate again, and it was a very great learning from your experience, and I wish you all the best. Chavi, do you have any plan of going for civil services? And Shubham, you also? No, sir. No plan. Full stop now. Yes, sir. Thank you, sir. So Shubham, you are also not writing civil services? So I'm thinking positively about it. Yes, you should take it, and even Chavi also, you can think of once sir. you have achieved engineering services selection, now you have enough time. Your joining will come almost maybe after 6-7 months. Because of COVID reason, the joining may be delayed. So if you want, you can just take a call, and if there is any need of support from Next IAS, we are always there. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Stay home, stay safe. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you, sir. Jai Hind.